नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रैवल टेल्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है देश के पहले आरआरटीएस रेलवे नेटवर्क का। नवरात्र के शुभ दिनों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आरआरटीएस सिस्टम को देश को समर्पित किया है। कितना सुंदर है ये क्योंकि हमारे देश में या तो लंबी दूरियों को तय करने के लिए आपके पास ट्रेन्स का माध्यम था या एक ही स्टेट के अंदर मेट्रो चला करती थी। लेकिन ऐसे कोई बहुत ही सुगम व्यवस्था नहीं थी जिसमें एक स्टेट से लोग दूसरी स्टेट में आकर काम करें और वापस अपने घर जा सकें। आप दिल्ली को ही देखें तो दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं जो डेली यूपी से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, राजस्थान से आते हैं और वापस अपने क्षेत्रों को उन्हें लूटना पड़ता है, वो लूटना अपने घरों में चाहते हैं। लेकिन बहुत कोई अच्छी व्यवस्था अभी तक नहीं थी। अंग्रेज़ों के टाइम में कलकत्ता में हमारे यहाँ पे ट्रैम चली थी, लेकिन हम उसको भी आगे नहीं बढ़ा पाए। कलकत्ता में भी ट्रैम एक छोटे से एरिया में बंद कर रह गई और इस तरह का कोई और मीडियम हम किसी और क्षेत्र में कर भी नहीं पाए। अभी ये जो आरआरटीएस सिस्टम है, इसका एक पहला फेज़ शुरू हुआ है और ये एक बहुत बड़े एरिया को कवर करेगी। आप मानिए कि अगर आपको दिल्ली से मेरठ जाना है तो कम से कम 3 से 4 घंटे एक समय पे लगते थे। हालाँकि अभी दिल्ली एक्सप्रेसवे बनने से ये यात्रा काफ़ी सुगम हुई है, लेकिन इस रैपिडेक्स के डेवलप होने के बाद तो ये यात्रा बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगी। आनंद विहार से सीधा आप मेरठ जा सकते हैं। इसका जो पहला अब फेज़ शुरू हुआ है, वो है गाज़ियाबाद से दुहाई डिपो तक का। तो चलिए सफ़र करते हैं रैपिडेक्स में, इस आरआरटीएस सिस्टम में। और कहने की बात नहीं है, लेकिन जो इसे जिस भव्यता से बनाया गया है, वो बहुत ही गौरवपूर्ण है। और स्टेशन से लेकर प्लेटफ़ॉर्म तक पूरा जो परिसर है, बहुत ही सुंदर है और आपका सीना चौड़ा हो जाता है जब हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर ही अब इस तरह के विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपना सपोर्ट दें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ये देखिए रैपिडेक्स की ये पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पर ये प्रीमियम कोचिंग है, तो इसमें भी हम सफ़र करेंगे। इसमें एडजस्टेबल सीट्स हैं और काफ़ी कंफर्टेबल सीट हैं। इसमें ब्लाइंड्स भी हैं, सो अगर आपको बहुत तेज़ धूप लग रही है या रोशनी है तो इससे आप कवर कर सकते हैं और अपनी यात्रा को और सुविधामय बना सकते हैं। तो बहुत कंफर्टेबल आपके लिए जर्नी रहेगी और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है प्रीमियम कोचेज़ का। और प्रीमियम कोच में ये चीज़ मेट्रो में नहीं है अभी तक अवेलेबल, लेकिन आरआरटीएस सिस्टम के अंदर है। तो इसमें और भी कुछ सुविधाएं हैं जिसे हम आपको दिखाएंगे। और प्रीमियम कोच की जो एंट्री है वो बिल्कुल अलग है। ये देखिए, ये नॉर्मल जर्नी है तो 30 रुपये की है। गाज़ियाबाद से दुहाई डिपो तक की हम यात्रा करेंगे जो सिर्फ 30 रुपये में अवेलेबल है। प्रीमियम कोच में आपके लिए खाने पीने की भी सुविधाएं हैं, तो अगर आप जूस वगैरह कुछ ख़रीदना चाहें तो आप कोच के अंदर ख़रीद सकते हैं क्यूआर कोड के माध्यम से। और आपके लिए चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं, आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। और ये देखिए कितना भव्य, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है इनॉग्रेशन के टाइम पे, क्योंकि कल ही इसका इनॉग्रेशन था। और आज ये सभी बड़ा सुंदर, देखिए कितना सजाया हुआ है इसे। ये तो मन अपने आप ही प्रफुल्लित हो जाता है जब इस तरह की सज्जा हम लोग देखते हैं। आरआरटीएस सिस्टम में रियली में बड़ी मेहनत की गई है और सरकार भी चाहती है कि इसे पूरी तरह से लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल बनाया जाए और लोगों को पूरा जो अनुभूति हो वो बहुत सुंदर हो, बहुत उनको लगे कि हाँ, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी सुखमय यात्रा करी है। और ये कुछ मेट्रो जैसा ही है, जैसे हम मेट्रो में व्यवस्थाएं देखते हैं। ये देखिए, हमें गुलाब का एक फूल मिला है क्योंकि हम लोग फर्स्ट ट्रैवलर्स में से हैं। कल ही इसकी इनॉग्रेशन थी, आज सुबह हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, तो गुलाब के फूल से हमारा स्वागत किया है। ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि अभी आज पहला दिन है जनरल पब्लिक के लिए, इसके लिए खुला हुआ। और अभी बहुत सारे लोगों को हो सकता है जानकारी ना हो ये कब से शुरू होगी, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं
तो हम अपने गुलाब के फूल और टिकट के साथ आगे बढ़ते हैं जर्नी के लिए। ये बिल्कुल अभी देखिए आप बिल्कुल मेट्रो जैसा ही सिस्टम है और प्लेटफॉर्म भी उतने ही सुव्यवस्थित हैं, सुंदर हैं और आपके लिए एलिवेटर्स की ये सुविधाएं हैं। अगर आप सीढ़ियों से ना चढ़ना चाहें तो आराम से इन एलिवेटर्स से आप अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे। और जो कोचेस है उसमें थोड़ा फ़र्क है, लेकिन वो मेट्रो जैसा ही आभास देते हैं। इस पे प्रीमियम कोच हैं वो अलग हैं, और जो जनरल कोचेज़ हैं उससे आप प्रीमियम कोच में एंट्री नहीं कर सकते। प्रीमियम कोच बिल्कुल ही अपने आप में एक बंद है, तो उसमें जो प्रीमियम कोच की जिसने टिकट ली है वही एंट्री कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं अपनी ट्रेन का, और रियली में मन में एक बड़ा उल्लास सा है यहाँ पे आज आकर, क्योंकि इससे पहले हमने दिल्ली में मेट्रो देखी थी। कितना कौतूहल हुआ था जब पहली बार हम लोग इस तरह से देखते थे कि मेट्रो के खंभे लगे हैं, यार इसके ऊपर से ट्रेन कैसे गुजरेगी, और अब ये कितना नॉर्मल हो गया है। तो अभी हम गाज़ियाबाद में खड़े हैं और हम अब इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हमारी ट्रेन आएगी तो हम प्रथम यात्रियों में से होंगे जिसने पहले ही दिन RRTS के सिस्टम से अपनी टिकट बुक करा के यात्रा की थी। ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कुछ कुछ आभास हो ये एयरपोर्ट का भी देने लग जाता है। बड़ा अच्छा है कि जब ये सारे सिस्टम आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो लोगों की काफ़ी सहूलियत हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब लोग इस तरह से कंफर्टेबली ट्रैवल कर पाएंगे तो जो निजी यातायात वाहन है, जो हम देखते हैं कि बेतहाशा भीड़ है रोडों के ऊपर, ट्रैफिक जैम बहुत रहता है, कितना इससे व्हीकल और पोल्यूशन बढ़ता है, कितना ट्रैफिक जैम रहता है, लोगों का टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है। तो अगर इस तरह की कंफर्टेबल यात्राएं होने लग जाएंगी तो लोग अपने निजी वाहन का जो यूज़ है वो अपने स्वतः ही कम कर देंगे। तो लीजिए ट्रेन आ गई है हमारी, तो हम चलते हैं अब अपने सफ़र पे। और बहुत ही अच्छा लग रहा है रियली में इसको देख के। एक समय था, शायद आप लोग भी जानते होंगे, EMU चलाया करती थी, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी। वो दो क्षेत्रों को कंबाइन करती थी, जोड़ती थी। और आज वातानुकूलित ये एयर कंडीशन हमारे लिए बिल्कुल न्यू ट्रेन्स हैं और बिल्कुल नया माध्यम है। ये देखिए कितना सुंदर है। ये साधारण कोच है लेकिन ये असाधारण दिखाई दे रहा है। कलर देखिए कितने सुंदर कलर्स हैं। अब आप ये देखिए कि कुछ लोग बसों में यात्राएं करते थे या अपने 2 व्हीलर पे यात्राएं करते थे, स्कूटर मोटरसाइकिलों पे यात्राएं करते थे। धूल, मिट्टी, ट्रैफिक जैम और दुर्घटनाओं की एक जो अंदेशा रहता है रोडों के ऊपर, उसको छोड़कर जब यहाँ पर वो बैठेंगे अंदर तो कितना कंफर्टेबल उनको लगेगा। और इससे ज़्यादा कि वो जो झपकी है ना, क्योंकि जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आप लगातार एक अलर्टनेस पे रहते हैं, लेकिन जब यहाँ पे कंफर्टेबली एक पावर नैप आपको मिल जाएगी तो कितने तरोताज़ा होके आप यहाँ से उतरेंगे और अपने गंतव्य स्थान पर जा पाएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम मेट्रो में बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर। अभी ये जो ट्रेन्स हैं आपको खाली दिखाई दे रही हैं, बट जिस तरह से इन्हें बनाया गया है बहुत ही जल्दी ये ट्रेन्स भरी हुई दिखाई देंगी और कुछ ही दिनों के अंदर दिल्ली से मेरठ तक लोग इनमें यात्राएं किया करेंगे। ये जिस भी स्टेशन पे उतर रहे हैं हम, ये देखिए हमारे पास प्रीमियम हमारे पास आ गई है। अब हम प्रीमियम में सफ़र करेंगे और ये स्विच हमने दबाया प्रीमियम का, देखिए ये आ गई हमारी प्रीमियम सीट्स। बहुत ही शानदार। ये जो ऑरेंज कलर के आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ये स्टैंडिंग के, आपको पकड़ना है इसको तो आप आराम से पकड़ सकते हैं। एक बुज़ुर्ग दंपति है यहाँ पे, ये देखिए। तो आप अगर आप चाहें तो इससे दूसरे कोच में जाना तो वो नहीं जा सकते आप, ये आपका प्रीमियम कोच है। और ये देखिए अगर आप कुछ ख़रीदना चाहें यहाँ से तो ये आप ख़रीद सकते हैं। जूसेस हैं आपके लिए, कुछ खाने पीने का सामान है, QR कोड के माध्यम से आप ख़रीद सकते हैं। और आपके सपोर्ट के लिए भी लोग हैं यहाँ पे। प्रीमियम कोच वाकई प्रीमियम है और आपको एक प्रीमियम फीलिंग देता है, वाकई देता है।
आपकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी भी हैं यहाँ पे। बहुत सुंदर, बहुत ही इसको देखना ना, इसको एक्सपीरियंस करना, इसमें ये सफ़र करना बहुत ही सुंदर एहसास है। और मुझे लगता है कि देश के किसी भी क्षेत्र से इसे जब देखा जाएगा ना, तो सभी लोग अपने देश पे गर्व करेंगे। क्योंकि जब शुरुआत होती है ना, जब आप देखिए दिल्ली में जब मेट्रो बनी थी, तो सिर्फ एक क्षेत्र रिठाला से कश्मीरी गेट, ये पहली एक मेट्रो थी। और अब मेट्रो का जाल देखिए, बहुतायत जो जगह है दिल्ली के क्षेत्र की, उसमें बहुत बड़ा एरिया मेट्रो ने कवर कर लिया है। और उसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी हैं जो बहुत ही खचाखच भीड़ के बीचों बीच मेट्रो निकली है, जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ मेट्रो बन कैसे लग सकती है। कहीं ऊपर से गुजर रही है, कहीं कहीं ज़मीन के नीचे से गुजर रही है। लोगों को पता ही नहीं लगा कि कब उनके ज़मीन के नीचे से मेट्रो की सुरंग बिछ गई, कब स्टेशंस बन गए। और मेट्रो ने फिर पूरी दिल्ली का ही स्वरूप बदल दिया। बिल्कुल वही काम ये आरआरटीएस सिस्टम करने वाला है। और इस ट्रेन का नाम है नमो भारत। और भारत को तो हम जितना नमन करें उतना ही कम है। और जिस तरह का अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है देश में, उससे तो पूरा विश्व अब नमो भारत कहा करेगा। इस भारत की वंदना करेगा, इस भारत को नमन करेगा। और इस भारत के नमन को ही प्रदर्शित करती है नमो भारत। ये देखिए, ये साधारण कोच हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए ये चार्जिंग पॉइंट्स आपके लिए हैं। तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको फ़ोन अगर चार्ज नहीं है तो आप चार्ज कर सकते हैं। फोल्डेबल हैंडल्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। वेलकम टू नमो भारत। देखिए, वाह, ये देखिए साधारण कोच भी बिल्कुल भी साधारण नहीं लग रहे, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये। और कलर जो चूज़ किया गया है वो भी बहुत ही आकर्षक है। और यहाँ तो आप जब खड़े होते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं लगता कि आपको यही लगेगा जैसे आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब इतनी बड़ी यात्राएं इस आरआरटीएस सिस्टम में ऐसे हो जाएंगी जैसे पता ही नहीं लगेगा, अरे पहुँच भी गए। जबकि आज अगर आप वो यात्रा करें, दिल्ली से मेरठ जाएं, तो आप रियली में आपकी एनर्जी ख़त्म सी हो जाती है, इतना वो टायरिंग सफ़र हो जाता है। भारत की प्रथम रीजनल ट्रेन में आपका स्वागत है। ये भी बड़ा सुंदर लग रहा है देखना, इसका जो डेकोर जिस तरह से किया गया है ये बड़ा सुंदर लग रहा है। कुछ दिनों के लिए ये ट्रेन खाली ज़रूर है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये भर जाएंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अब ये देखिए, ये जो हमारा प्रीमियम कोच है ना, तो ये प्रीमियम कोच के अंदर आप एंट्री नहीं कर सकते। अब हम साधारण कोच में, तो अब हम प्रीमियम कोच के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। हमने दोनों ही यात्राएं करी हैं। आज हमने साधारण कोच में भी यात्रा करी है और प्रीमियम कोच में भी यात्रा करी है। और ये है आरआरटीएस का जो अभी तक का मैप है। और एक समय में ये अभी हम लोग दुहाई से गुलदर, ये गाज़ियाबाद, साहिबाबाद, ये साहिबाबाद तक ये जो है यहाँ तक ही अभी तक चली है। इसके बाद ये आनंद विहार, न्यू अशोक नगर और सराय कालेका और जंगपुरा, ये यहाँ तक पहुँचेगी। हालांकि अभी तक ये यहाँ तक शुरू नहीं हुई है, बट जंगपुरा जो दिल्ली में है, सराय कालेका दिल्ली में है, यहाँ से लेकर ये मेरठ तक जाएगी। तो एक बहुत बड़ा एरिया ये कवर करेगी। और हाँ, एक बहुत ख़ास बात तो मैं आपको बताने से रह ही गया कि इस पूरी आरआरटीएस सिस्टम को हमारी वुमेन एम्पावरमेंट की शक्ति मिली हुई है। यहाँ इसकी ट्रेन को चलाने वाली नारी शक्ति है। इस पूरी मैनेजमेंट को जो हैंडल कर रही हैं वो नारी शक्ति है। ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है, कितना सुंदर उदाहरण है वुमेन एम्पावरमेंट का। बातें करना अलग बात होती है, लेकिन नारी को शक्ति देना, उन्हें वो रेस्पेक्ट देना, उन्हें वो स्थान देना जिसकी वो हकदार हैं, ये बड़ी बात है। और आरआरटीएस सिस्टम, रैपिडेक्स ने और ये सरकार का भी मनोभाव इस तरह का है कि हमें नारी को सशक्त करना है। इसी का ये उदाहरण है कि आरआरटीएस सिस्टम को जो मैनेज कर रही हैं, इसकी पायलट्स के जो इसके ड्राइवर्स हैं वो भी वुमेन हैं, और इस पूरी परियोजना को जो चला रही हैं वो भी वुमेन्स हैं। ये बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है, ये बहुत ही स्वाभिमान से भरने वाला क्षण है।
तो आरआरटी सिस्टम का ये एक महत्वपूर्ण पहलू है कि इसे नारी शक्ति गवर्न कर रही है और मैनेज कर रही है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आरआरटीएस सिस्टम के बारे में आप क्या सोचते हैं और इसको देखने के बाद आपके मन में क्या भाव आए, अगर ये आप कमेंट के रूप में बताएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं बड़ा मोटिवेटेड फील करूँगा कि अगर आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बता पाएँ कि आपको आरआरटीएस सिस्टम कैसा लगा। और आपसे पुनः आग्रह करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपना सपोर्ट मुझे देते रहें। कुछ खामियां अगर आपको आपकी नज़र आएँ तो ज़रूर वो भी आप बताएं, ताकि कोशिश हो कि वीडियो में आगे उन्हें सुधारा जा सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आज की आरआरटीएस सिस्टम की जो यात्राएं थी, आने और जाने दोनों की, साधारण कोच और प्रीमियम कोच दोनों की, वो बहुत ही सुंदर रही, विलक्षण रही मैं कहूँगा, क्योंकि अपने देश में पहली बार कोई सिस्टम का बनना और उस सिस्टम को हम उपयोग करके देखें वो कैसा बना है और उसको करने के बाद मन इतना प्रफुल्लित हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेरा देश संवर रहा है, मेरा देश आगे बढ़ रहा है। भारत माता की जय। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।